बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के दौरे से कबल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कराची का 2 रोज़ा दौरा किया, जिसमें उनकी मुलाकात गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और बिलखसूस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी हुई। गवर्नर पंजाब का दौरा कराची के इन मखसूस हालात में बहुत अहमियत का हामिल था और सियासी अकाबरीन के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने एक पुल का किरदार अदा किया है वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान, और वो इस फासले को कम करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के ताउन से ऐलान किया कि कराची समेत सिंध में बारिशों और सैलाब से मुतासरा होने वाले 1 लाख, जी हाँ 1 लाख गरीब ख़ानदानों को राशन और 10,000 ख़ानदानों को घरों की मुरम्मत के लिए 1 लाख रुपया बिला सूद कर्जा भी दिया जाएगा। इस मौका पर गवर्नर ने फलाही तंजीमों के ताउन का शुक्रिया अदा किया और इमरान खान की क़यादत में सिंध का साथ देने का अहद भी दोहराया। दूसरी जानिब हमने देखा मियाँ शहबाज शरीफ का भी कराची का दौरा हुआ और अहलियाने कराची ने शहबाज शरीफ से सिंध हुकूमत की शिकायतों के अंबार लगा दिए, मगर छोटे मियाँ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बजाय इमरान खान को ही कोसते दिखाई दिए। क्या तबाह हाल कराची की जिम्मेदारी इमरान खान पर डालना सियासी बदनीयती नहीं है? इस तमाम तर सूरत हाल और मुल्की सियासत पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद सरवर। आप गवर्नर पंजाब हैं। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब ने। गवर्नर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। गवर्नर साहब, सबसे पहले बताइएगा, आपका 2 रोज़ का कराची का दौरा और आपकी मुलाकात गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और बिलखसूस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी हुई, और जो मुख्तलिफ सियासी अकाबरीन हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गवर्नर पंजाब यानी कि आप ने एक पुल का किरदार अदा किया है वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान, और आपके इस विज़िट से जो फासला था वो काफ़ी हद तक कम भी हुआ है। आप इस पे आपकी क्या राय है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो कराची जाने का मकसद था सिंध के कैपिटल में और बदीन में, उसका मकसद तो अज़हार यकजहती करना था अपने सिंधी भाइयों से बहनों से, जो एक नहायत ही मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं। और कोविड-19 में भी आपको मालूम है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की बिज़नेस तबाह हो गए, लोग जो हैं बहुत से बेरोज़गार हो गए, कारोबार बंद रहे। तो अभी उस नुकसान की तलाफ़ी की कोशिश हो रही थी कि बारिशों ने घेरे में ले लिया, और इतनी बड़ी बारिश जो है पहले कभी ना कराची में हुई है ना पहले सिंध में हुई है। तो मुझे वहाँ पर जो है, मैं गवर्नर साहब के साथ 2 दिन वहाँ पर रहा, वो बहुत सी जगहों पे मुझे लेकर गए, और जब मैं कराची गया तो जाहिर है कि वहाँ पर जो सिंध हुकूमत के चीफ़ मिनिस्टर हैं उनसे भी बड़ी अच्छी जो है मेरी मुलाकात रही। और मेरा सिर्फ मैंने एक बात जो है वही जो मैं बात प्राइवेट करता हूँ वही मैं बात मीडिया के भी कहता हूँ कि कराची के हालात ऐसे हैं जिनमें हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठे मिलकर कराची के अवाम के इंटरेस्ट में इकट्ठे मिलकर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हर डिज़ास्टर में एक अपॉर्चुनिटी होती है। कम से कम अब कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, सीवरेज सिस्टम का मसला है, ये हुकूमतों के जो है नोटिस में आ गया है, और अब इनको मालूम है कि इनका जो है सद्जवाब भी क्या करना है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अब जब सब अदारे और हुकूमतें मिलकर काम करेंगी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत है, तो कराची के लार्जर इंटरेस्ट में हम सब को एक पेज पे आना होगा और इकट्ठे काम करना होगा।
गवर्नर साहब, आपने आपके साथ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान भी थे और आपने ऐलान किया कि कराची समेत सिंध के बारिशों और सैलाब से मुतासरा 1 लाख गरीब ख़ानदानों को राशन और 10,000 ख़ानदानों को घरों की मुरम्मत के लिए 1 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे जी मज़ीद हम लोगों को? जी, मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि देखें, जब आप इकट्ठे मिल के काम करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से भी उसमें बरकत आती है और उसके जो नताइज हैं वो भी बहुत बेहतर निकलते हैं। जब मैं 2013 में गवर्नर बना था तो मुझे आकर यहाँ पर शिद्दत से एहसास हुआ कि अगरचे बहुत से हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में और पंजाब में और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान कोहेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। वो अपना अपना काम जो है वो लगे हुए हैं, ओवरलैपिंग है, डुप्लीकेशन है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इन तमाम NGOs के जो हेड हैं उनको बुलाया, उनसे डिस्कशन की कि मेरे भाइयों, हमें इकट्ठे मिलके काम करना है, तो क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म जो है बना लें, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना काम करे, लेकिन हम एक PDN के अंदर, पंजाब डेवलपमेंट नेट के अंदर हम एक ऐसा काम करें जिससे हमें इकट्ठे मिलकर काम करने का मौका मिले। तो आप हैरान होंगे कि उस वक्त हमारे पास 60 ऑर्गेनाइजेशन थी। अब कोविड-19 आया है तो माशाल्लाह वो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अब 160 प्लस हो गई हैं। और आपको मालूम है कि पंजाब में इसके बहुत अच्छे जो हैं रिज़ल्ट भी निकले कि हमने 15 लाख राशन जो है वो मुस्तहिक़ अफराद तक इन NGOs ने तकसीम किया और 60 करोड़ रुपया जो है माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया। और उसके साथ साथ ही ये बात कि हमने जो मेडिकल चीज़ें हैं, चाहे वो इक्विपमेंट हैं, PPEs हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, ये चीज़ें भी लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा तादाद में डोनेट की, जो कि हमने अस्पतालों को भी दी और जो गरीब इलाके हैं वहाँ पर की। यहाँ तक कि हमारे जो 46,000 प्रिजनर्स हैं पंजाब में, उनको भी हमने माशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं जेलों में सप्लाई की, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। तो वहाँ पर जाने का भी मेरा मकसद ये था कि हमने सिर्फ टॉप 10 NGOs आपस में बैठे सलाह की, तो हमने फ़ैसला किया कि हमने सिंध के भाइयों बहनों की इस मुश्किल में मदद करनी है। तो उसमें अखुव्वत, आपको मालूम है कि अखुव्वत फाउंडेशन पाकिस्तान की फ्री इंटरेस्ट लोन देने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। 3 मिलियन लोगों को उन्होंने बिला सूद कर्जा दिया हुआ है। तो अमजद साकिब साहब और हमारे मुखैर हजरात यहाँ से गनी गलास वाले गनी साहब, मियाँ आसन साहब और तलत साहब ओरिएंट वाले, तो हम सब वहाँ पर लोग गए, असेस किया और हमने उनसे कहा कि ठीक है, इंशाल्लाह हम 1 लाख राशन तकसीम करेंगे और 10,000 लोगों को 1 लाख रुपए तक फ्री इंटरेस्ट लोन देंगे ताकि लोग जो हैं अपने घरों को बनाएं। तो अब माशाल्लाह एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि मेरी आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बात हुई है और उन्होंने भी मेरी जो विज़िट है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों ना जिस तरीके से हमने पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क बनाया है, हम पूरे पाकिस्तान की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक प्लेटफार्म पे लेके एक स्ट्रेटजी बना के, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग भी हमारे भाई हैं, सिंध के लोग भी हमारे भाई हैं, फाटा जो कि एक डिप्राइव्ड एरिया है, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट जिनको कहा जाता है, वो भी हमारे भाई हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं। तो क्यों ना हम एक नेशनल लेवल की जो है वो एक नेटवर्क बनाएं और हम इकट्ठे मिलके जहाँ जहाँ भी डिज़ास्टर होता है वहाँ पर हम लोगों की मदद करें और इंशाल्लाह इसको हम बहुत जल्द जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दलवी साहब हम इसको लॉन्च कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गवर्नर साहब, बदीन का भी दौरा हुआ आपका और जब हम लोगों ने उसका पता किया और जिस तरह रिपोर्ट्स आई वहाँ के लोगों के साथ, जब आपने ये उनसे बात की कि जी इस मुश्किल हालात के अंदर हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको तनहा नहीं छोड़ेंगी, ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, मॉरल सपोर्ट वहाँ पर आपने दी। और आपने ये भी कहा कि जब तक हालात ठीक नहीं होंगे वफाकी हुकूमत आप लोगों का साथ देगी। इस पर आप क्या कहेंगे जी? देखें, एक तो बात यह है कि चूँकि कराची जो है वो सिंध का कैपिटल है और मीडिया की जो प्रेजेंस है वो भी कराची में है,
तो इसलिए जो सिंध रूरल में जो तबाही होती है वो पब्लिक के दुनिया के नोटिस में नहीं आती। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं कम से कम रूरल एरिया बदीन का भी वहाँ पर दौरा करूँ ताकि मुझे पता चले, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो अफेक्ट हुए हैं इस बारिश की वजह से वो हमारा फार्मर है, वो हमारा किसान है। ये वो किसान है, वो बेचारा 6 महीने मेहनत करता है, वो फसल जो है वो बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, लुक आफ्टर करता है, फिर फसल तैयार होती है। और जब फसल तैयार होती है तो उससे उसने अपने 1 साल का ख़र्चा भी करना होता है और भी ज़रूरियात पूरी करनी होती है। तो उन लोगों के कारोबार, उनकी जो फसलें जो तबाह हुई हैं, जो नुकसान पहुंचा है, तो इसलिए हम फील करते हैं कि उन लोगों के घर भी जो डैमेज हुए हैं या उनके पास राशन तक के पैसे नहीं हैं। और सबसे जो चीज़ मैंने सिंध में देखी है वो ये है कि बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। बहुत के लोग जो हैं उनके घर जो हैं बिल्कुल टोटली जो कच्चे मकानात थे वो बिल्कुल मिस्मार हो गए हैं। तो अब उन लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत की, सिंध हुकूमत की, NGOs की, तमाम हम लोगों को मिल के उन लोगों की इस मुश्किल वक़्त में मदद करनी है। और मुझे एक बात पे और भी मंसूर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ड्यूरिंग माई विज़िट मैं वहाँ पर सैलानी ट्रस्ट के हेड ऑफिस का मैंने विज़िट किया। तो माशाल्लाह वो बहुत बड़ा काम जो है ह्यूमैनिटी का कर रहे हैं। लोगों को इस मुश्किल हालात में पानी में जाके उनके वॉलंटियर जो है लोगों को घरों में खाना दे रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं। इसी तरह से मैंने दावत इस्लामी को देखा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईदी फाउंडेशन काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इफ़ वी जॉइन हैंड्स, हम सब इकट्ठे हो जाएं और कलेक्टिव एफर्ट्स करें, कंसर्टेड एफर्ट्स करें, तो इसके बेनिफिट जो है वो बहुत से लोगों को पहुँच सकता है। गवर्नर साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे बताइएगा, दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ का भी कराची का दौरा हुआ और कराची के लोगों ने शहबाज शरीफ से सिंध हुकूमत की शिकायतों के अंबार लगा दिए, लेकिन मियाँ साहब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कोसते नजर आए। क्यों? इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब कोविड-19 आया था तो उस वक़्त भी मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अपील की थी कि खुदा के लिए पार्टी पॉलिटिक्स जो है उसको अवामुन्नास पे तरजीह न दी जाए। अवाम के जो इश्यूज़ हैं, अवाम की जो फलाह बहबूद है, अवाम की जो खुशहाली है, वो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की सुप्रीम जो है ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमने इन लोगों के मसाइल हल करने। तो मैं गया हूँ, आपने देखा होगा कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स जो है हमने नहीं की, बल्कि मैंने यहाँ तक किया कि मैं पार्टी जो है उससे अबव जो है एक गुड विशेस का पैगाम जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से, अपनी तरफ से लेके आया हूँ। और कोई किसी किस्म की जो ऐसे काम होते हैं इसमें सियासत जो है वो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक खामियाँ कमज़ोरियाँ हैं तो वो हर जगह हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि सिंध को इस वक्त जो डिफ़िकल्ट टाइम है उसमें सियासी जमातों और हुकूमतें जो हैं उनको मिल के काम करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बताइएगा, क्या तबाह हाल जो कराची की सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15-20 साल से सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, वो क्लेम करते हैं कि वो डिलीवर कर रहे हैं, किस हद तक डिलीवर कर रहे हैं वो तो पूरे पाकिस्तान पे बयां हो चुका है। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम नहीं किया जिसकी वजह से कराची की यह हालत है, क्या आपको लगता है ये ठीक है या ये सियासी बदनीयती इसके अंदर आपको नजर आती है? जी मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बहुत मुश्किल हालात में मिली। मुल्क के कर्ज़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे और आपको मालूम है कि तमाम कमेंटेटर्स और तमाम जो हमारे मीडिया के एंकर हैं या मुआशी माहरीन हैं वो कहते थे कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, हम किस्तें नहीं अदा कर सकेंगे, हम सूद नहीं दे सकेंगे। तो माशाल्लाह उन हालात का जो है हमने मुकाबला किया। फिर जो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट अचानक कोलैप्स हो गई थी, उसको भी अब जो है वो उसमें भी बेहतरी आ रही है। और फिर आप देख लें कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी $20 बिलियन से कम होके $3 बिलियन जो है वो रह गया है। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क अब जो है
इंशाल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न है। लेकिन जो एक चीज़ ज़रूर पाकिस्तान के अवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फ़ैसले हम 2 साल पहले कर रहे थे उनके असरात अब आने शुरू हुए हैं, और अब जो फ़ैसले हम कर रहे हैं उनके असरात 1 साल 2 साल बाद आने शुरू होंगे। 2 ऑप्शंस होती हैं हुकूमतों के पास। एक ऑप्शन होती है कि ठीक है जी, एक होती है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, एक होती है मीडियम टर्म स्ट्रेटजी, एक होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। तो या तो हमारे पास ये भी था कि हम चलो जी एडहॉक बेसिस पे जैसे मामला चलते हैं, अवाम पे बोझ ना डालें, लेकिन मामला जो हैं अपने गुजारें। लेकिन हमने फ़ैसला किया कि नहीं, हमने इस जो मुल्क की मईशत है इसकी बुनियादें जो हैं उनको मजबूत करना है, इस मुल्क को बहरान से निकालना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के मुल्क के इंटरेस्ट में फ़ैसले करने हैं, जो कि मुश्किल फ़ैसले हैं, जो हैं अनपॉपुलर फ़ैसले हैं, लेकिन हुकूमत ने सख्त फ़ैसले किए हैं मुल्क और आवाम के इंटरेस्ट में और पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के। एक बहुत बड़ा, जिसको मैं कहूँगा बहुत सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट हम देखते हैं वफाक के अंदर और सिंध हुकूमत के अंदर। इसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जी पैकेज जो है सिंध हुकूमत को आया दिया जाए या नहीं दिया जाए या एनडीएमए के थ्रू दिया जाए, इसको आप कैसे कोरिलेट करते हैं और इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? जी देखिए जी, एक मिसट्रस्ट तो है, ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और क्रिटिसिज्म भी दोनों तरफ से होता है। लेकिन जब भी अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसे देगी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, इवन आप देख लें कि डिफर्ड है, दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जब वो आपको ग्रांट देते हैं तो इंश्योर करते हैं कि वो पैसा जो है वो जो है सही तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंध हुकूमत जो है वो भी समझती है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट देनी है, पैसे देने हैं, जो कि मुश्किल हालात में देने हैं। आपको पता है कि जब से ये 18वीं तरमीम के बाद जो चंक बजट है वो तो सूबों को दे दिया गया है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट तो अब डेफिसिट में होती है फ्रॉम डे 1। जब से बजट शुरू होता है तो पैसा सारा तो सूबों के पास होता है, सूबे खर्च करते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस हार्डशिप अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है तो मुझे यकीन है कि सूबा सिंध हुकूमत को एहसास होगा कि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि वो पैसे का इस्तेमाल जो है वो सही हो। और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई हल इसका ज़रूर जो है निकल आएगा। इसलिए कि अब आवाम जो है कराची के, जो मैं वहाँ पर देख के आया हूँ, वो बहुत इन्फॉर्म्ड हैं। वो अपना इशू जो है उसके लिए, अपने हक़ के लिए अब वो बिल्कुल जो मैं समझा हूँ, जो मैंने उनकी नब्ज़ पे हाथ रखा है, देखा है, तो वो अपने राइट्स के लिए अब जो है ना वो हर एक से टकराने के लिए तैयार हैं। वो अपने जो है वो नहीं, वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार भी, एक ब्लेम उधर कर दो, उधर से ब्लेम उधर कर दो। वो कहते हैं हमें डिलीवरी चाहिए, और हमें डिलीवरी तीनों से चाहिए। हमें फेडरल गवर्नमेंट से चाहिए, हमें सिंध गवर्नमेंट से चाहिए, और हमें लोकल गवर्नमेंट जो है उससे भी चाहिए। तो इंशाल्लाह इन हालात में जब इतनी बड़ी अवेयरनेस जो है कराची के लोगों में आ गई है, तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में कोई ना कोई इकट्ठे मिलकर चलने का, काम करने का रास्ता जो है वो ज़रूर निकलेगा। थोड़ी सी सियासत की भी गवर्नर साहब बात हो जाए। आपकी मौजूदगी का मैं, आपको पता है, मुकम्मल फ़ायदा उठाता हूं हमेशा जब भी आप मुझे मिल जाते हैं। गवर्नर साहब मुझे बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूकी साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने 10 दिन दिए हैं। इस सिचुएशन पे आपकी क्या राय है? जी देखें जी, अदालतों के फैसले का हमने पहले भी एहतराम किया है, अब भी एहतराम करते हैं। तो ये तो अदालत का फ़ैसला है, और उस पर जो है यकीनी तौर पर जो है नून के लोग उसका जवाब जो है वो सबमिट करेंगे कि वो हाज़िर होते हैं। अगर नहीं होते तो उनको जो है वो सबूत देने पड़ेंगे कि क्यों वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। लेट मी टेक, अगर बिल्कुल जिस तरह आप बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब, कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और वो वापस आएँ और उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर होगी? इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? जी देखिए, वही मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब वहाँ पर वो हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे जो हैं जो भी उनका इलाज हो रहा है, क्या इलाज हुआ है, क्या अपडेट है, तो वो तो भाई उन्होंने देनी है। वो तो कोर्ट ने मांगी है, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी। गवर्नर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, एक वंस अगेन एक थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट है या पता नहीं पॉलिटिक्स हो रही है, मुझे समझाइएगा।
वफाकी हुकूमत का व्यू पॉइंट मियां नवाज शरीफ की रवानगी पर जो है और जो सूबाई हुकूमत का है, इसमें अब हम देखते हैं वफाकी वज़रा मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत ने जाने दिया, पंजाब हुकूमत नाअहल है, उनको नहीं पता था। और जो यहाँ की हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके ऊपर सारा वजन डालने की कोशिश की जा रही है। इसके आपके ऊपर क्या व्यू है जी इसके आपका? देखिए, ये सियासत में ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। देखिए, बात ये है कि एक बोर्ड बनाया गया था और हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो ख़ुद भी डॉक्टर हैं, यास्मीन राशिद साहबा। तो अभी इसका मैं तो इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैंने रिपोर्टें देखी थी, मैं ना रिपोर्टों का इंचार्ज था। तो ये सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनको तो मैडम यास्मीन राशिद देख रही थी। तो मेरे ख्याल में वही इस सवाल का जवाब जो है वो आपको बेहतर दे सकती हैं कि अगर मैं कोई कमेंट करूँगा तो अब आपने कहा कि जी सूबाई हुकूमत कुछ कह रही है, मरकज़ी हुकूमत कुछ कह रही है, तो फिर अगले जो अब आप करेंगे इंटरव्यू तो उसमें कहेंगे कि सूबाई हुकूमत कुछ और कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, गवर्नर कुछ और कह रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लेट लीव इट टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। एक फैटफ को लेकर पहले हुकूमत एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही है, उसके अंदर हमने देखा अब अपोजिशन की तरफ से कुछ ऐसे उनके कंसर्न्स हैं जिसके ऊपर वो फर्दर नहीं जा रहे हुकूमत के साथ और हुकूमत की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद अब वो मैदान में आए हैं, जितने इत्तेहादी हैं उनके साथ वो मिल रहे हैं और उनको इस चीज़ पर कन्विंस कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको जी? देखिए, बहुत अच्छी बात है, इत्तेहादियों को साथ लेके चलना होता है। और पहले भी जो लोग मिल रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे इत्तेहादियों को मिल रहे थे। अगर हम मिले थे यहाँ पर परवेज़ अलाई साहब को, चौधरी शहजाद साहब को, तो हमें भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप जाके मिले। तो अगर दूसरा बलूचिस्तान में या सिंध में अगर वो इत्तेहादियों के साथ हम मिल रहे थे तो वो भी प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन थी। अगर आप खुद प्राइम मिनिस्टर मिलना शुरू हो गए हैं तो ये और अच्छी बात है। लास्टली गवर्नर साहब, नैब की मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा आपसे। नैब को लेकर पंजाब की हुकूमत रेडार पर है। उस्मान बुज़दार हों या बाकी के वज़रा हों, वो सारे लगता ऐसे है कि कुछ एक सख्त शिकंजे में आते नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर आपको क्या लगता है, क्या दे विल बी एबल टू गेट थ्रू इट? चीज़ें कैसे आप देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में जी? देखिए जी, मैं तो ये लीगल इश्यूज़ हैं उन पे क्या मैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना मेरे पास किसी किस्म का कोई एविडेंस है। नैब इंक्वायरी कर रही है और हम बहुत से लोगों की कर रही है, लेकिन हम तो इस पे जो है हम तो ये कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए, कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। तो अभी इस बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कि नैब क्या करना चाहती है। चौधरी मोहम्मद सरवर, गवर्नर पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, यहाँ लेते हम एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, नैब आजकल पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी सरगर्म है और उसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, इस पर एक थोड़ा सा एनालिसिस था, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। सबसे पहले उस्मान बुज़दार साहब की बात करते हैं, जिनके ऊपर 3 केसेस बने हुए हैं और उस्मान बुज़दार ने 18 अगस्त तक सबमिशन करनी थी अपने उन चीज़ों की, लेकिन अभी तक उस्मान बुज़दार साहब ने उसकी सबमिशन नहीं की, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर। इसके साथ साथ अब्दुल अलीम खान, जिनके ऊपर एसेट बियॉन्ड मींस के केसेस हैं, उन्होंने भी अभी तक अपनी जो डिक्लेरेशन थी, जो सबमिशन थी टू द नैब, वो भी अभी तक नहीं की है। इसके साथ अंसर मजीद नियाजी साहब जो हैं, फ्रंट मैन इस्तेमाल किया है अपने केसेस के अंदर किसी को, और उस केस में
इन्होंने अभी तक सबमिशन नहीं की। इनके पीछे नैब इनको फॉलोअप कर रही है, लेकिन नियाजी साहब मेरे ख्याल में काफ़ी बिजी हैं और अभी तक अपनी सबमिशंस नहीं करा सके। अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, हाशिम जमां बख्त और खुसरो बख्तियार जो वफाक के अंदर हैं और हाशिम पंजाब के सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं, इनका भी यही सिचुएशन है। इन्होंने सबमिशन की है, लेकिन अभी एक और सबमिशन इनकी बाकी है जिसके लिए नैब से इन्होंने कुछ टाइम मांगा है और उसके बाद वो सबमिशन होगी। सबतैन खान ने एसिड बियॉन्ड मींस का केस है इनके ऊपर और करामत अली खान पर भी एसिड बियॉन्ड मींस का है। नाज़रीन, इन तमाम सूरत हाल में सीरियस तरीन अगर मैं बात करूं जो केसेस जिसकी वजह से पंजाब में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, उसमें सबसे पहले नेवर नॉट लेस देन एनीवन इज़ द चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, जिनके ऊपर एसिड बियॉन्ड मींस के केसेस हैं और बड़े सीरियस हैं, जिनको उस्मान बुज़दार साहब अभी तक नहीं क्लैरिफाई कर सके कि ये एसिड बियॉन्ड मींस कहाँ से आए, किन लोगों ने कहा, कौन से उनके रिश्तेदार हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं जिन्होंने इनको सिफारिश की, और किन किन लोगों को हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया है कि किन किन लोगों को इन्होंने कहां कहां पर लगाया है। और उसके बाद भी अगर उस्मान बुज़दार साहब मासूम हैं तो इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब्दुल अलीम खान के ऊपर बिल्कुल एसिड बियॉन्ड मींस के हैं और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिकॉर्ड इन्होंने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलीम खान साहब स्पेशली जो बड़े बेसिक पिलर समझे जाते हैं। जब जहांगीर खान तरीन गए थे तो हमें अभी भी याद है, हमने शेख रशीद साहब से बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अलीम खान आ गया और जहांगीर तरीन चले गए, तो उन्होंने कहा था इस बात में बहुत वज़न है, लेकिन अब लगता ऐसे है कि वो वज़न जो है वो भी कम होने जा रहा है। खुसरो बख्तियार और हाशिम जमां बख्त, इन लोगों के भी इशू बहुत सीरियस है और अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होते तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस चैलेंज के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो पहले दिन से कह रही है कि मोने सलाही को मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए और इनको इनका जो राइट है, जितनी इन्होंने सपोर्ट की है पिछले 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो इनको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, इनको कोई एक्नॉलेजमेंट उसकी मिलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब राइट फ्रॉम डे वन उनका बड़ा एक अच्छा है कि पंजाब की हुकूमत अच्छे ताल्लुकात रखे चौधरीयों के साथ और वफाक एक एटीट्यूड शो करता है। अभी रिसेंटली भी जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर दौरे पर आए तो उन्होंने दोबारा उनकी मुलाकात नहीं हुई स्पीकर सूबाई असम्बली से। सो एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है नैब को लेकर। देखना यह है कि नैब के पास एविडेंसेस हैं, क्या वो तमाम ये जो सियासतदान हैं इनको नल एंड वाइड कर देंगे या जो कुछ नैब के पास चीज़ें हैं वो प्रूव होंगी। आइंदा आने वाले दिनों में इस पे ज़रूर बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।